6260174231। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। हे दोस्तों, रियांश राहुल हियर। कुछ टाइम पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पे मैंने ये वाला एक स्केच अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप चाहते हो अगर इसके ऊपर मैं एक लेसन बनाऊँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और यहाँ पे मैं लेसन बना रहा हूँ। आज का जो लेसन है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो, अक्सर क्या होता है, हम एक रेफरेंस इमेज लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, या तो लाइव को लाइव देखते हैं और हम स्टडी करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आज जो हमारा लेसन है, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज ले रहा हूँ। ये रेफरेंस इमेज है और ये एक मास्टर आर्टिस्ट का स्केच है। नाथन फॉक्स एक बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट है, इनका ये स्केच है और आज रेफरेंस इमेज में ये इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये स्टाइल में कन्वर्ट करने का हम ट्राई करेंगे। स्टाइल कन्वर्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टाइल को कन्वर्ट करेंगे, तरीका ये रहेगा, रेफरेंस ये रहेगा, लाइटिंग भी हम चेंज करेंगे। देखो, दो चीज़ है, रेफरेंस इमेज है, इससे हम आउटलाइन स्टडी करेंगे, जो ओवरऑल ड्राइंग है वो बनाएंगे, लेकिन इस स्केच से हम स्टाइल भी देखेंगे कि किस तरीके से उनका ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स जो चारकोल का उन्होंने इस्तेमाल किया, चारकोल का जो स्ट्रोक्स है वो कैसे बोल्ड लिया है वो तो हम देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारा लाइटिंग कंडीशन है वो भी चेंज हो रहा है। इस रेफरेंस इमेज में जो लाइटिंग है वो फ्रंट से आ रही है, ओके, बहुत सॉफ्ट लाइटिंग है, लेकिन यहाँ पे जो लाइटिंग है वो बैक से आ रही है, चेहरा एकदम डार्क सा है। तो हम इन चीज़ों को भी कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ों को भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आर्ट की फील्ड में कितनी लेयर आप ऐड कर सकते हो, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि किस किस जगह तक कहाँ चीज़ों में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और कितना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जा सकते हो टाइम के साथ साथ। ओके, तो अब ये लेसन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने से। बड़े बड़े जो मार्किंग है उसके ऊपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। इसको प्लेसमेंट कहते हैं कि चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो आपके पेपर प्लेन पे, पेपर पे बना रहे हो, कैनवस पे बना रहे हो, जो भी आपका सरफेस है उसमें वो चीज़ कहाँ पे आएगी वो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है मार्क करना। उसके बाद चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, जैसे कि मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और हमेशा ट्राई करो कि फ्री हैंड ड्रॉ करो, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको आपके आर्ट करियर में। आप एज ए प्रोफेशन कर रहे हो, एज ए हॉबी के तौर पे काम कर रहे हो, आपको ग्रो करना है अगर अपनी स्किल, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी इस तरीके की फ्री हैंड स्टडीज़ करो और एक एक करके अपने लेयर को, अपनी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको एक एक करके बढ़ाओ, एक बार में एक साथ नहीं, वरना कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ भी चीज़ें। इसलिए एक एक चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। सिंप्लीफाई करते समय हमें उससे भी पहले ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बड़े बड़े जो एंगल्स हैं उनको पहले सिंप्लीफाई किया, उसको पहले अपने पेपर पे बनाया, उसके बाद धीरे धीरे मैं और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसमें और जो कर्व्स हैं और जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं और जो छोटे छोटे ट्रांजिशंस हो रही हैं हर लाइन में, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जो पेंसिल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कई लोग पूछते हैं, कई बार ये पेंसिल का इस्तेमाल मैं बहुत बार करता हूँ, तो कई लोग पूछते हैं पेंसिल के बारे में। हालांकि पेंसिल ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी पेंसिल लो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इस पेंसिल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। साथ ही साथ इस पेंसिल में मैं कौन से लीड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 mm की लीड्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा ही इच्छा है ऐसी ही पेंसिल लेने का, जो कई लोगों को होता है, तो आप ले सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ओके, क्योंकि पेंसिल मैटर नहीं करता, किस तरीके से आप बना रहे हो, कैसे आप चीज़ों को सीख रहे हो, वो मैटर करता है, ओके। तो अब धीरे धीरे मैं इन्फॉर्मेशन और ऐड कर रहा हूँ, ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नीडेड इरेज़र का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ इरेज़ करना होता है, इससे गंदगी नहीं होती है और साफ़ सुथरा रहता है आपका पेपर। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग कंप्लीट किया। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद ही आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होना चाहिए। जब तक ड्राइंग एकदम स्ट्रांगली कंप्लीट ना हो, चीज़ों का अगर मान लो आप फेस बना रहे हो, उसमें फेशियल फीचर सही जगह पे ना हो, प्रॉपर शेप सही जगह पे ना हो और आपके माइंड में क्लियर ना हो कि डार्क और लाइट कैसे करनी है, तब तक आप शेडिंग्स या कलरिंग्स या कोई भी चीज़ें ऐड मत करना।
वरना वो एंड में गलत बनेगा। ओके, जब भी हम कोई वर्क बनाते हैं हमारे माइंड में हम कुछ कदम आगे चल रहे होते हैं। जब हम कोरे पन्ने को, खाली पेपर को देख रहे होते हैं तो हमारा माइंड ऑलरेडी वहाँ पे चेहरा इमेजिन करना शुरू कर देता है, तब जाके हम उस पर ड्रॉ कर पाते हैं। ड्राइंग बनने के बाद हमारा माइंड ऑलरेडी वहाँ पे कलर लगने के बाद कैसा फील आएगा इमेजिन करना शुरू कर देता है, तब हम उस पर चल पाते हैं। और ये इमेजिनेशन तभी अच्छी होती है जब हमारे पास वो बेस, वो ड्राइंग का पार्ट, वो प्रिंसिपल सारे सही हो। तो जब भी आप शेडिंग ऐड करोगे, जैसे अभी मैं शेडिंग ऐड करने वाला हूँ, तो पहले मैंने देखा कि ड्राइंग का पार्ट सब कुछ मजबूत है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं। और यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको ड्राइंग का बेस को बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही कोई भी स्टाइल को सीखना चाहो, कलरिंग में जाना चाहो, डिटेलिंग्स में जाना चाहो, बेस अगर ड्राइंग सही नहीं है तो आप जितना भी कर लो, जितनी भी नई चीज़ें ट्राई कर लो, वो वर्क नहीं करेंगी। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, ये मैंने बहुत बार गलतियाँ की हैं शुरुआत में, और मैं नहीं चाहता कि आप ये सारी गलतियाँ करो। ओके, बहुत टाइम लग जाता है वरना सीखने में, तो बेस को मजबूत करना ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग भी बनाई है। कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं बार बार कि आप क्लासेस देते हो क्या, इन सब चीज़ों को अच्छे से डीप में और बताते हो क्या। तो कंप्लीट डिटेल्ड ट्रेनिंग है जिसमें मैंने रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सारे लेसन्स, सारे वो बातें कवर की है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी ये लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने पोर्ट्रेट लिया है जो नाथन फॉक्स के द्वारा बनाया गया है, और इसी स्टाइल को हम ट्राई करेंगे अपने इस पोर्ट्रेट में अप्लाई करने का। तो बहुत ही रफ़ तरीका है, बहुत ही क्विक वे में, बिना किसी डिटेलिंग के मैं काम कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, मैं बस फिलअप कर रहा हूँ, और इस फिलअप के दौरान कई बार जो ड्राइंग है वो छुप भी जाती है। तो अब आप पूछोगे कि ड्राइंग अगर छुप ही जा रही है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें शुरुआत में ड्राइंग को सुधारने में, ताकि आपको पता रहे कि ड्राइंग कैसी बनाई गई है, ताकि जब वो छुप भी जाए तो आप उसको वापस निकाल सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ड्राइंग समझने में, फ्री हैंड स्ट्रक्चर को समझने में, तो अगर आप ड्राइंग छुप जाएगी तो आप अगेन बहुत सारी गलतियां करोगे, और आप उस छुपी हुई ड्राइंग को वापस से बाहर नहीं निकाल पाओगे, उसको रेस्क्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए ड्राइंग बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं चीज़ें जब ऐड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि बहुत रैंडम वे में ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से या फिर एकदम बारीकी से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि आप कितनी बारीकी से चीज़ों को कर रहे हो। मैटर ये है कि आपके प्रिंसिपल सही जगह पे है कि नहीं। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो यूनिवर्सल हैं, हर एक वर्क में वो अप्लाई होती ही होती हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। दोज आर द थिंग्स विच आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स, कि वो हर जगह इंप्लीमेंट होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे हम रियल चेहरा बना रहे हैं, एक तरफ से लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, तो सामने परछाई आएगी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चारकोल स्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प। लेकिन यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प को मैं मिक्स करके स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को जल्दी जल्दी भरने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, क्योंकि फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से। हमें क्या लगता है कि ब्लेंडिंग स्टिक का मतलब सिर्फ वही होता है कि हम छोटी छोटी एरिया को बस स्मूथ करते चले। नहीं, ब्लेंडिंग स्टिक या फिर कोई ब्रश का इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं कोई एरिया को जल्दी फिलअप करने के लिए। जो चारकोल स्टिक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेलर राउनी की है वो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सस्ते आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं, और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रांडेड बहुत ज़्यादा महंगे मटेरियल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप पैसे वेस्ट मत करो। अपनी लर्निंग के ऊपर ज़्यादा पहले ट्राई करो कि आप उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ताकि महंगे मटेरियल का इस्तेमाल करना आप सीख सको। वरना बहुत लोग गलती क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मटेरियल लेने के चक्कर में चीज़ें खरीदते चले जाते हैं, और उनके बाद उस मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करें बेस्ट लेवल में, वही उनको नहीं आ रहा होता। ठीक है, बहुत महंगी बंदूक खरीद लोगे लेकिन चलाना नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा जो बच्चा गुलेल से, पेड़ से आम तोड़ के, पत्थर जो आम तोड़ लेते हैं गुलेल चला के, वो लोग ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट निशाना लगाना सीख लिया। अब वो चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं। तो वही चीज़ें, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं स्पंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको सॉफ्ट पेस्टल एप्लीकेटर भी बोलते हैं, जिसका मैं इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ। हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अगर नॉर्मल किसी मटेरियल के कंपैरिजन में, बट इसका इस्तेमाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ बस स्ट्रोक्स लगाने के लिए। इसके अल्टरनेटिव में आप कोई पेंटिंग का कोई ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो मेकअप के ब्रशेज़ आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत इजीली आपको मटेरियल कोई भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का।
ठीक है। कैमल की चारकोल पेंसिल आपको इजीली मिल जाएगी, कैमलिन की, वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो जो बारीक जगहों पे लाइंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चंद मटेरियल्स हैं जो बेसिकली मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि उनके अल्टरनेटिव भी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया, और फिर भी मैं सारे लिंक्स नीचे में दे दूँगा। अगर आपको लगता है कि आप इजीली कोई भी मटेरियल लेना चाहते हो, आपका मन कर रहा है, तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इस बात पे डिपेंड मत रहना कि इन मटेरियल की वजह से ये आर्ट बन रहा है। ठीक है, ट्राई करो समझने का कि किस जगह पे मैं चीज़ों को क्यों डार्क कर रहा हूँ, क्यों मैं चीज़ों को कहीं पे लाइट छोड़ रहा हूँ, क्यों मैं कहीं पे ब्रश मार्क लगा के सिर्फ उसको रफली छोड़ रहा हूँ। इन सब चीज़ों को बस समझने का कोशिश करो। और शुरू में कई बार हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है बिना समझे। ठीक है, जैसे हमने देखा किसी आर्ट वर्क को, किसी रेफरेंस इमेज को हमने बस इम्प्लीमेंट किया, प्रिंसिपल्स को समझा कि डार्क कहाँ पे है, लाइट कहाँ पे है, कितना डार्क है, कितना लाइट है, इन सब बातों को समझते हुए हम बस करे जा रहे हैं। उससे भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, तो सीखना ज़रूरी है, साथ में उस अपनी सीख को अपने पेपर पे इम्प्लीमेंट करके देखना ज़रूरी है। आप सिर्फ सुन लोगे और करोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, भले कोई भी गड़बड़ियाँ हों। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके ऊपर एक मैंने डिटेल्ड ट्रेनिंग बनाई है ड्राइंग मास्टरी नाम की, जहाँ पे सिर्फ हेड ही नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे मैंने आज क्या बोला कि चेहरा हम ले रहे हैं, रेफरेंस इमेज कुछ और है, जो स्टाइल है हम उसको कुछ और ले रहे हैं, तो ये एक और डिफ़िकल्टी लेवल है। लेयर वाइज चीज़ें ऐड करने से आप जल्दी ग्रो करते हो। जैसे कि कई बार लोग पूछते हैं कि हमें सिर्फ पोर्ट्रेट सीखना है, कई बार सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता। जिनको दे पाता हूँ उनको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे पता है कि आपको पोर्ट्रेट सीखने का मन है, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रपोर्शंस, एंगल्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं हो, अब एक पोर्ट्रेट तो आप बहुत टाइम लगा के बना दोगे, लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको करने में मज़ा नहीं आएगा। तो प्रपोर्शन, एंगल्स, उन सभी चीज़ों को सीखने के साथ साथ जो भी चीज़ें सीखनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग में कवर की है। फॉर एग्जांपल लाइव स्टडी कैसे की जाती है, स्टिल लाइफ को सेटअप कैसे किया जाता है, फिगर ड्राइंग कैसे की जाती है, लाइव हो या फिर ग्रिड इस्तेमाल करने का हो या फिर फ्री हैंड फोटो का इस्तेमाल करके बनाना हो, जो भी पार्ट होने चाहिए ड्राइंग की पूरी कंप्लीट जर्नी में, वो सारी चीज़ों को मैंने कवर करके ये पूरी ट्रेनिंग में डाला है, रियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, डेली एक्सरसाइज के साथ, क्या क्या आपको डेली प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे कैसे आप अपनी डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाओगे, कैसे आप चारकोल का इस्तेमाल करते हो या टोन पेपर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जितना भी बेस वाला पार्ट है सारी चीज़ों को कवर करके एक पूरी ट्रेनिंग कंप्लीटेड यहाँ पे मैंने बनाई है, जहाँ पे आपको इन चीज़ों को आप डेप्थ में डीपली सीख पाओगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ये वाला लेसन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, अब जाके चेक कर सकते हो इसकी डिटेल्स प्रॉपरली। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। और भी कोई आपके माइंड में सवाल हो, कोई टॉपिक्स आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। इंस्टाग्राम पेज इसलिए मैंने बताया कि वहाँ पे मैं लेसन्स डालते रहता हूँ आर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे अगर आप
मुझे फॉलो करते हो तो डेली आपको आर्ट के लेसन्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपका माइंड आर्ट के प्रति थोड़ा सा और नॉलेज गेन करता रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप एंजॉइंग योर आर्ट। लव यू ऑल।